हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपसे कुछ प्रश्नों पर बात किया था, जो हिंदी ग्रामर के वर्णमाला चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हम लोग इसी की चर्चाएँ आगे करते हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि यहाँ आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट हैं और ये पिछले साल आए हुए प्रश्न हैं। तो इसमें अगर हम लोग पहले प्रश्न की बात करते हैं, तो जैसा कि लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा स्वर कंठतालव्य है। तो यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है, ये कंठतालव्य है। ये यूपी ट्रिपल एससी लोअर सेकेंड का एग्ज़ाम 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सा अंतास्थ व्यंजन है। तो अंतास्थ व्यंजन कौन से है? तो आपको पता है कि ला जो है ये अंतास्थ व्यंजन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक कि यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2021 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्ण व्यंजन कौन सा है। तो आपको पता है कि हा जो है ये उष्ण व्यंजन है ना। जो उसमें अब जब हमको कोई चीज़ उच्चारण करते हैं, जब कोई अक्षर उच्चारण करते हैं तो मुख से जब ऊष्मा निकलती है तो उसे उष्ण व्यंजन है। बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, ये क्या है? ये उष्ण व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसमें से आपका ऑप्शन है जा। जा वाली जो ध्वनि है ये महाप्राण नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो सा। सा अघोष वर्ण है और इसको हम लोग ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि सघोष स्वर्ण कौन सा है। तो भाई सघोष स्वर्ण जो है वो बा है ना। अगर आपको सघोष आघोष के बारे में सोचना है तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें हिंदी ग्रामर से वीडियो पड़ा हुआ है। उसमें सघोष और आघोष आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आपको पता है कि दंतोष्ठ से वा को उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक पार्श्विक ध्वनि है। तो आपको पता है कि जो ला है ये पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग किया तो जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। उनका प्रयोग किया जाता है परंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। आपको पता है कि अंक और आहा को, है ना, इसको अनुस्वार और एक को विसर्ग कहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अयोग्य वाह। क्या कहते हैं? अयोग्य वाह कहते हैं। ठीक है, अंक और आह को क्या कहते हैं? अयोग्य वाह कहते हैं। इसमें जो अंक है, इसमें जो अंक होता है इसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार। अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। और आहा को क्या कहते हैं? तो हमें पता है कि आहा को हम लोग कहते हैं विसर्ग। ठीक है, आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, लिपि चिन्हों में लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो बड़ऊ आपको पता होना चाहिए कि पश्य समृद्धि प्रकार का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि महाप्राण कहते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि में कौन सा वर्गीकरण किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए संप्रतक ध्वनि। ठीक है, ये कनिष्ठ सहायक 2016 में 19 तारीख 2 महीना 2019 के शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न रहा। अगला प्रश्न है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो आपको पता होना चाहिए प्लुत प्लुत स्वर जो होते हैं वो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगाते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मंडी परिषद 2018 में, एग्ज़ाम डेट 30/5/2019 को एमपी में, प्रोफेशनल एग्ज़ाम 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। एक है शब्द, दूसरा वर्ड, अर्थ और मात्रा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द है ये क्या है, ये सही है, ठीक है। शब्द जो है ये लघुत्तम इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, कहते हैं कि स्वर ए आय का उच्चारण का स्थान क्या होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कंठ तालब है। कौन सा है? कंठ तालब। ये कंठ तालब है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है? तो आपको पता होना चाहिए कि झा। झा जो ये इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तालब से किया जाता है। ये मंडी परिषद में आया हुआ एग्जाम है, प्रश्न है। कहता है कि जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है, उससे क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि उनको अयोग्यवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग्यवाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है और आप देख लेंगे कि ये किस किस प्रकार के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ना। लगभग प्रश्न में पूछते हैं। अभी हमने बताया था कि अयोग्यवाह कौन कौन से हैं, तो अंक और कौन से हैं? आहा। अंक और आहा जो है ये क्या है? अयोग्यवाह है। इनमें एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं स्वर, इसको क्या कहते हैं? इसको सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, और इसको कहते हैं विसर्ग, ठीक है। एक को कहते हैं अनुस्वार, दूसरे को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण नहीं है? देवनागरी में तो ग्रीवा ध्वनि, ग्रीवा ध्वनि जो है ये ग्रीवा ध्वनि जो है ये देवनागरी लिपि का वर्ण नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से में संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि वर्त्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई पड़ता है? छा, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो कक्षा वाला छा होता है ये आधा का और छा से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये घुमा घुमा के बहुत बार प्रश्न पूछता है, यूपीएससी में भी आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में एक अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसके वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ये है आपका बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए छोटा आ को कहते हैं, ठीक है। ये छोटा आ लिखा हुआ है तो छोटा आ मध्य स्वर कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि अर्ध विवृत स्वर कौन से होते हैं? तो अर्ध विवृत जो होता है वो ए होता है, ठीक है। अर्ध विवृत कौन सा अक्षर होता है? ए होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिका है? अनुनासिका तो संभलना है ना, संभालना, ये क्या है? अनुनासिका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शब्द अनुनासिका है? तो इसमें भी आपको पहचानना है, तो कंगन है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये नहीं है, गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कटीला, है ना। कटीला जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। कहता है किस वर्ण का उच्चारण स्थान किस वर्ण का उच्चारण स्थान किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालुब है? तो कंठ तालुब से किसे बोला जाता है? तो आई को। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि एक का उच्चारण स्थान का नाम बताइए। तो एक का उच्चारण स्थान कंठ तालुब है, वही चीज़ पे घुमा के प्रश्न में पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त स्वर क्या होते हैं? तो ये स्वर होते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व भी हैं, दीर्घ भी हैं, प्लुत भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निरुनासिका स्वर। क्या कहते हैं? निरुनासिका स्वर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंठतालब कौन से हैं? तो अक्सर सी बात है, जिसमें ए आई होगा वो कंठतालब होंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपके
25 से 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि वीडियो को अधिक से अधिक और आपके चाहने वाले लोगों के पास पहुंच जाए, है ना। ऐसे ही वीडियो हम आपको और लाते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।